हेलो एवरीवन, सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज और इसके अंदर हम लेक्चर नंबर 11 यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक अपना ग्रेट इनिशिएटिव। ग्रेट इनिशिएटिव क्या है? एक्चुअली टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसको स्टार्ट करा है तो और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंदर ही आ रहा है, राइट। तो टेक्निकल टेक्सटाइल पता ही है, ये जो कपड़ा पहन रखा है दिस इज नॉट द टेक्निकल टेक्सटाइल, बट कोई ऐसी चीज़ जैसे सीट बेल्ट हो जाती हैं, ठीक है, जैसे सीट कवर हो जाते हैं, राइट। बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है, दैट आर द टेक्निकल टेक्सटाइल, दैट हैव सम फंक्शन, दैट इज टेक्निकली कुछ फंक्शंस उनके हैं। अब इसके अंदर क्या होता है? नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, इसके अंदर 4 कंपोनेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट जिसके ऊपर 10 करोड़ रुपए खर्च करा जाएगा। एक कंपोनेंट है इसके अंदर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट का, एक कंपोनेंट है एक्सपोर्ट का, और एक 400 करोड़ रुपीज़ का कुछ एक और कंपोनेंट है, राइट। तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, ये अपन को याद रखना है। फिर एक है गावी। गावी मतलब ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, ठीक है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, दिस इज गावी। अब गावी क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनी हुई इम्यूनाइजेशन की एक तरह से क्या है, एक तरह से ग्रुप है, राइट। ग्लोबली इम्यूनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हम करें, राइट। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो WHO, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये बनाया है। 2010 के अंदर ये बना है और ऑब्जर्वर स्टेटस है इसका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर, ठीक है। एक गावी बोर्ड भी है इसके अंदर, एक बोर्ड बना है गावी बोर्ड जिसके अंदर जो कि ट्वाइस मीट करता है, ठीक है, एक साल के अंदर 2 बार मिलता है। एक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का मतलब क्या है? किडनी से कोई रिलेटेड डिजीज होती है, दैट इज नोन एज नेफ्रोटिक, किडनी खराब होना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब किडनी खराब होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये है कि यूरिन के अंदर सारा प्रोटीन निकल गया, ठीक है, तो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। यूरिन प्रोटीन अगर हाई हो जाता है तो, या फिर ब्लड के अंदर प्रोटीन कम रह जाता है, ऑब्वियसली यूरिन में से निकल गया, ब्लड में कम रह जाएगा, जिसको बोलते हैं एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन बीमारी जिसको बोलते हैं, बॉडी पार्ट्स के स्वेलिंग के कारण, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल और लिपिड लेवल हाई हो जाता है जब, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड लेवल हाई हो जाता है तो भी किडनी खराब हो जाती है। आपने सुना ही होगा, ये मोटापे से किडनी खराब होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, प्लस लिपिड लेवल, फैट्स ये सब बढ़ते हैं तो किडनी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम अभी एक और चीज़ से हो रहा है। कौन? फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हैं ना, तो क्रीम लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि मेम्ब्रेनियस नेफ्रोपैथी होती है, मेम्ब्रेन जो होती है वो खराब हो जाती है, जिससे कि अगेन किडनी फेलियर का चांस रहता है, ठीक है। एक है नेग्लेरिया फ्लोरी, ठीक है, नेग्लेरिया फॉलरी, राइट। ये एक तरह से अमीबा है, ब्रेन ईटिंग अमीबा, जो कि दिमाग को खा जाता है, ठीक है। कहाँ से जाता है? पानी के अंदर मिलता है ये, फ्रेश वाटर के अंदर, सलाइन वाटर में नहीं मिलता, फ्रेश वाटर में मिलता है। और जैसे आप छपाक से पानी में कूदोगे तो वो छपाक से आपकी नाक में से घुस के आपके सिर के अंदर चला जाएगा और सिर के अंदर आपका ब्रेन को ईट करने लग जाएगा, ब्रेन इन्फेक्शन होता है। और ये बैक्टीरिया के अंदर 2 स्टेज होती है, एक तो स्टेज होती है, एक ट्रोफोजाइट स्टेज होती है। ट्रोफोजाइट स्टेज के अंदर इसको मार सकते हैं अपन रेफ्रिजरेशन के थ्रू, पर सिस्ट